सरकार ने माफियाओं के खिलाफ प्रभावी अभियान छेड़ा है और मुझे बताती हुई खुशी है कि इस अभियान की शुरुआत से अब तक लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन 1271 भूमाफियाओं से हमने मुक्त कराई है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपया है। हाँ, अपने आप में कुछ लोगों ने जो हथियार के रखी थी अपने रसूख के दम पे, उनका रसूख समाप्त करते हुए ये जमीन अब हमारे कब्जे में है, जिसका उपयोग जनहित में किया जाएगा। कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरा, मुझे बताते हुए खुशी है, कल ही मैंने समीक्षा की थी सारे, मैं ये कहूंगा कि सारी डिटेल जानकारी मेरी सारे मंत्री साथियों के पास होना चाहिए। अभी तो जितनी मोटी है मैं दे रहा हूं। चिटफंड कंपनियां पैसा खाकर भर जाती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रभावी कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा FIR हो जाती थी। FIR होती थी और लोगों को पैसा मिलता नहीं था, लोग रोते घूमते रहते थे। हमने तय किया कि जहां भी वहां से उठा के लाओ और जो भी चीज है उनकी संपत्ति वो कुर्क करो और कुर्क करके वसूल के पैसा चिटफंड कंपनियों से और जिनका पैसा लूट के ले गए उनको वापस दिलाओ। मुझे खुशी है कि अब तक 50,000 लोगों को 800 करोड़ रुपया हम वापस करवा चुके हैं। पहली बात कि हम उठा रहे हैं, संपत्तियां कुर्क कर रहे हैं और उस डर में कई लोगों ने वापस करना शुरू कर दिया। 800 करोड़ रुपया वापस करवा चुके, बांट चुके हैं। मैंने ये कहा है आपके एक आध कार्यक्रम होना चाहिए कि माफियाओं से छुड़ाई और जनता को बांटी, वो कार्यक्रम होना चाहिए। ये कंपनियों का पैसा भी अब कार्यक्रम करके बांटना चाहिए। ले गए थे भैया, लियो तुम्हारा वापस लिया। ये पंचायत ऐसे 100-200 लोगों के लिए बुला और उनसे कहना चाहिए कि हमारे वो पंचायत की प्रक्रिया एक कुछ तो कार्यक्रम शुरू करवाते हैं, पैसा वापसी का। पैसा खा गए थे, वापसी का बड़े सब हो गए हैं, वहां भी दिक्कत नहीं करने। तीसरा, मिलावट के मामले में से पहली बार ये हुआ होगा कि 6 फैक्ट्रियां तोड़ दी पूरी तरह से, जहां मिलावट हो रही थी। छोटी मोटी कार्रवाई होती थी, ऐसे इंदौर से लेकर बाकी जगह तोड़ डाली, बिल्कुल खत्म ही कर दी। और रास्ता में भेजना हो, चाहे जेल भेजना हो, उसकी कार्रवाई जारी है। राशन की कालाबाजारी जो करते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि राशन की जिस अफसर ने कालाबाजारी की उसकी संपत्ति नीलाम करके और राशन वालों को इंदौर में फिर से राशन, भैया तेरा उस समय कालाबाजारी हो गई थी, नहीं मिला था, ये बात पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो हम सतही कार्रवाई नहीं कर रहे, FIR कर लिए, फलाने कर लिया, ढंगा कर लिया। हम नीचे तक घुस के अंत तक जाके जब तक वापस नहीं ले रहे तब तक उनको नहीं छोड़ रहे। और वैसे ही अब मैं भी 331 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अलग अलग जगह हुई है, चाहे ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, अलग अलग रीजन में। उसका डिटेल भी हम आपको देंगे। सिर्फ उनके अवैध निर्माण भी तोड़े हुए हैं सारे। तो एक और बड़ा आंकड़ा जो कल निकल के सामने आया, हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान चला के रखा है। जो बच्चे गाय में, विशेषकर बेटियां, बड़ी संख्या में बेटियां हैं, बेटे कम है, 9,500 बच्चों को हम छुड़ा के लाए हैं। 9,500 उनमें बेटियों की संख्या 80% है। वो बेटियां कितनी हो, जो अलग अलग जगह कोई सोच नहीं सकता था, अलग अलग जगह से रिकवर करके, बरामद करके, एक एक जिले में किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 400 पुलिस पार्टियां गई दूसरे प्रदेशों में और वहां से रिकवर करके बेटियों को लेके आए हैं अपने आप में। नहीं तो पता ही नहीं चलता था, काम के लिए ले गए और गायब। परिवार ने रिपोर्ट की, पड़ी रहती थी रिपोर्ट, कोई नहीं पूछता था गायब। लेकिन पहली बार इतनी प्रभावी कार्रवाई हो रही कि हम बेटियों को प्रदेश के बाहर भी टीमें भेज के उनको रिकवर करके लेके आ रहे हैं।
ये ऐसी चीजें थी, ये तो मैंने संक्षेप में बताया, लेकिन मैं चाहूंगा एक ब्रीफ बना के पूरा तैयार करके अब तक जो हुआ है सारे मंत्री साथियों को हमको उपलब्ध कराना चाहिए, और हमको इन बातों को प्रेस, मीडिया और सभा उसमें आपको रखना चाहिए कि ये लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जारी है। एक और मुझे कहते हुए खुशी भी खूब होती है कि हमारे मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज ही मैंने अखबार में देखा प्रभुराम चौधरी की अस्पताल में फोन करके पूछ रहे हैं तबीयत कैसी है, इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए नवाचार होते रहने को हर एक को करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी तरह से फ्री हैंड है, खुल के डट के काम करो, आपकी क्षमताओं का प्रकटीकरण खूब हो और उससे जनता को फायदा और आपका यश बढ़ेगा। तो मैं तो गर्व से सीना तान के घूमूंगा। ये मंत्रिमंडल है हमारा जिसमें हर एक मंत्री प्रोएक्टिव है और डट के काम कर रहा है। अलग अलग लोग कई अलग अलग इनिशिएटिव ले रहे हैं और आज हमने तय किया है कि एक एक मंत्री अपना नवाचार भी एक एक बैठक में बताएगा। मैं सचमुच में अंतर्मन की गहराइयों से चाहता हूं कि ये अवसर जो आपको मिला है भरपूर इसका उपयोग करें, ट्रांसपेरेंसी रहे, ईमानदारी से काम करें, कोई गड़बड़ ना होने दें और विभाग में नीचे घुस के काम करें अंदर। और इसलिए मैंने आग्रह किया था कि सोमवार आपकी समीक्षा का दिन है, विभाग की डट के समीक्षा करें और कहाँ कोई गड़बड़ है या ठीक करने की जरूरत है, कोई नवाचार करने की जरूरत है, चीजें ठीक से पहुंचाने की जरूरत है, उसमें मेहनत करें। ये दुर्लभ समय और सौभाग्य होता है जो हमको मिला है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का। उसलिए वो अपनी जो बैठकें हैं सोमवार की, मैं अब उतनी हर एक विभाग की लंबी समीक्षा नहीं करूँ, आपका काम नहीं है, आप डालो। मैं तो जितना देखना चाहिए मुख्यमंत्री के बल पे देखेगा, बाकी आप करो, विभाग को आपको लीड करना है। एक केंद्र से हम क्या क्या इस बजट के माध्यम से ले सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल पार्क 7 घोषित किया भारत सरकार ने, तो एक का भाग हमारा बनता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन उसको जमीनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हर एक विभाग एक बार अपने एसीएस और पीएस के साथ बैठ के खूब अध्ययन कर ले और उसमें से हम केंद्र सरकार से क्या ला सकते। कोई तो रूटीन में देता है, पर कोई योजनाओं के अंतर्गत 60-40 की है, बाकी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की है, लेकिन कुछ विशेष प्रयास करके हम हासिल कर सकते हैं। एक उसमें प्रयास होना चाहिए। मुझे लगा कि ये थोड़ी सी बातें आपको कहनी थी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक प्रारंभ करते हैं।